ड्रैगन ऑफ द लॉस्ट ट्रायंगल एपिसोड 1। 1500 एडी का जमाना था। चाइना के एक पुरअसरार शहर में सूरज की रोशनी तलवारों की धार पर चमक रही थी। वहां एक माहिर वॉरियर राइजन अपने शगुर्दों को तलवारबाजी के दांव पेच सिखा रहा था। राइजन की उम्र सिर्फ 20 साल थी, लेकिन उसकी महारत पूरे इलाके में मशहूर थी। ट्रेनिंग के दौरान वहां जनरल जियान नमुदर हुए। उन्होंने राइजन की मेहनत को सराहा और कहा, राइजन, तुम इन बच्चों को बेहतरीन तालीम दे रहे हो, मगर एक फिक्रमंद खबर है जो तुम्हें बताना जरूरी है। राइजन ने अपनी तलवार रोक ली और जनरल की तरफ मुतवज्जो हुआ। जनरल ने एक पुराना नक्शे निकाला और एक मखसूस जगह की तरफ इशारा किया। हमें जिन हथियारों का इंतजार था वो जहाज रास्ते में ही गायब हो गया है। वो आखिरी बार बर्म्यूदा ट्रायंगल के करीब देखा गया था। वहां से कोई वापस नहीं आता। राइजन का चेहरा खौफ और दुख से भर गया। उसने दबी आवाज में कहा, उस जहाज पर मेरा सबसे प्यारा दोस्त राशियो भी सवार था। क्या वो सब खत्म हो गए? जनरल ने राइजन के कंधे पर हाथ रखा और यूएसएवाई हौसला दिया। जनरल ने मजीद बताया कि मंगोलिया की फौजें सरहद पर जमा हो रही हैं और उन्हें मुकाबला करने के लिए उन हथियारों की सख्त जरूरत है। उन्होंने राइजन को हुक्म दिया कि वो एक टीम लेकर जाए और यूएसएस गायब शुदा जहाज और राशियों को तलाश करे। राइजन ने फौरन हाँ कर दी। सफर पर निकलने से पहले मीरा, जो कि राइजन की बचपन की दोस्त और उसका सुकून थी, उसके पास आई। मीरा की उम्र 18 साल थी और उसकी आंखों में फिक्र थी। राइजन ने उसका हाथ थामते हुए वादा किया, मैं वापस आऊंगा मीरा, मैं राशु को भी साथ लाऊंगा। कुछ घंटों बाद दरिया के किनारे एक मजबूत जहाज तैयार खड़ा था। वहां हरकोन, जो पुराने जहाजों का तजुर्बा कर वॉरियर था, और लाइरन, जो राइजन का बराबर का रकीब और दुश्मन था, पहले से मौजूद थे। दोनों के दरमियान हमेशा मुकाबला रहता था। उनके साथ सेलिया भी थी, जो एक चुस्त और तुंदा मिजाज लड़की थी। वो लाइरन को पसंद करती थी और हमेशा उसके साथ रहती थी। मीरा और सेलिया मिलकर जहाज पर जरूरी सामान और रसन चेक कर रही थीं ताकि सफर में कोई कमी ना रहे। राइजन जब जहाज पर सवार हुआ तो लाइरन ने यूएसएवाई तन से देखा। कैप्टन राइजन, देखते हैं तुम हमें उस ट्रायंगल से जिंदा निकालते हो या वहां के दरिंदों की खोरक बनाते हो, लाइरन ने मुस्कुराते हुए कहा। राइजन ने खामोशी से उसकी आंखों में देखा। माहौल में कशीदगी बढ़ गई। राइजन ने जहाज के पीछे मुड़ कर देखा और फिर समंदर की गहरी लहरों की तरफ इशारा किया। उसने बुलंद आवाज में कहा, चलो जहाज रवाना करो। उसके चेहरे पर एक पुरउम्मीद मुस्कुराहट थी। वो अपने दोस्त को बचने और दुनिया को खतरे से निकलने के लिए तैयार था।